नमस्कार, आप देख रहे हैं ओए न्यूज़ इंडिया और मेरा नाम है नीरज शर्मा। बिहार की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर लेकर के हाजिर हैं आपके सामने, जहां नामांकन की जांच ने कई दावेदारों के सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए हैं और 3 सीटों पर तो राजनीतिक गणित ही पूरी तरह उलट पुलट हो गया है। किसे लगा झटका, कौन हुआ रेस से बाहर और किन सीटों पर बदले सियासी समीकरण, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और वजह है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और फिर 14 नवंबर को खुलेगा नतीजों का पिटारा। तय होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ जाएगी। लेकिन उससे भी पहले नामांकन प्रक्रिया ने कई बड़े नेताओं और दावेदारों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। इस बार कुल 5177 लोगों ने नामांकन कराया था। मतलब हर सीट पर औसतन करीब दर्जनों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। लेकिन जब पर्चों की जांच हुई तो तस्वीर कुछ और ही निकली। 4039 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए, जबकि 1065 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। यानी हर 5 में से 1 उम्मीदवार का सपना यहीं खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, 73 उम्मीदवारों ने खुद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। किसी ने दबाव में, किसी ने रणनीति के तहत, पर नतीजा एक ही रहा। अब कई सीटों पर मुकाबला पहले से बहुत अलग हो चुका है। इसका मतलब साफ है, कई विधानसभा क्षेत्रों में अब असली मुकाबला उतने लोगों के बीच नहीं रह गया, क्योंकि कई दावेदार तो मैदान से बाहर ही हो गए हैं। या तो उनके पर्चे खारिज हो गए हैं या उन्होंने खुद मैदान छोड़ दिया है। और यही बदलाव अब राजनीतिक समीकरणों को उलट पलट सकता है। कहीं एनडीए को फायदा, कहीं महागठबंधन को झटका, तो कहीं निर्दलीयों की बल्ले बल्ले। अब बात उस आंकड़े की जिसने बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नामांकन की जांच में झटका सिर्फ निर्दलीय या छोटे दलों को नहीं लगा, बल्कि बड़े बड़े गठबंधनों को भी इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक 2 पर्चे महागठबंधन के और 1 पर्चा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का रद्द हो गया। मतलब यह सिर्फ कागजी गलती नहीं, बल्कि रणनीतिक झटका है, क्योंकि एक उम्मीदवार का बाहर होना पूरी सीट का गणित बदल देता है। अब सोचिए, जहां सत्ताधारी गठबंधन को पूरा भरोसा था कि मैदान साफ है, वहीं अब विपक्ष को एक नई सांस मिल गई है। और जहां विपक्ष की तरफ से मजबूत उम्मीदवार उतरने वाले थे, वहां अब अचानक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। इसका असर सिर्फ उन 3 सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के सीटों के वोट बंटवारे, प्रचार, राजनीति और विजेता का मनोबल तक पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि चुनावी रेस शुरू होने से पहले ही कुछ प्रत्याशी मैदान से बाहर हो गए हैं। कोई तकनीकी कारण से तो कोई रणनीतिक चाल से, पर जो भी वजह हो, अब यह तय है कि कई सीटों पर मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा। कुछ जगह अब 0 प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन गई है, यानी कि कोई रेस में ही नहीं है, जहां 1 या 2 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं। तो आइए अब चलते हैं उन सीटों पर जहां इस नामांकन ड्रामा ने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया है। कौन सी है वो 3 सीटें और किसे हुआ सबसे बड़ा झटका, देखिए आगे। उस लिस्ट में पहला नाम है मोहनिया का। मोहनिया के कैमूर जिले की यह सीट पिछले कई चुनावों से महागठबंधन के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखी जाती रही है। यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने एक मजबूत प्रत्याशी श्वेता सुमन को मैदान में उतारा था, लेकिन जांच के दौरान उनका नामांकन पत्र ही खारिज हो गया। अब सवाल यह है कि क्या यह तकनीकी गलती थी या राजनीतिक रणनीति का वो शिकार बन गई। जो भी हो, इस एक फैसले ने मैदान पूरी तरह बदल दिया है। अब यह मुकाबला पहले जैसा नहीं रहेगा। एनडीए के लिए यह एक साइलेंट बूस्टर साबित हो सकता है। दूसरी सीट है सुगौली। सुगौली पूर्वी चंपारण की यह सीट हर बार राजनीतिक तापमान बढ़ाने के लिए जानी जाती है। यहाँ भी महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वीआईपी उम्मीदवार इंजीनियर शशि भूषण सिंह यहाँ वोटरों का समीकरण का पर्चा रद्द हो गया है। देखिए, सुगौली सीट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो सीट है वहाँ वोटरों का समीकरण बहुत जटिल रहा है। मुस्लिम, यादव और पिछड़ा वर्ग का प्रभाव अक्सर यहाँ देखने को मिलता है और वही परिणाम भी तय करते हैं। ऐसे में महागठबंधन का उम्मीदवार का बाहर होना एनडीए के लिए स्पष्ट राजनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। तीसरा सीट है मधोरा। अब बात
इस सीट की जो मधोरा की जो तीसरी सीट है, यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गढ़ मानी जाती है। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। यह वही इलाका है जहाँ पिछले चुनाव में एनडीए को एक तरफा बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार नामांकन रद्द होने से समीकरण पूरी तरीके से उलट गए हैं। अब यहाँ महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवारों के अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिल गया है। यानी जो सीट पहले सुरक्षित मानी जा रही थी, वो अब खुली लड़ाई में बदल गई है। 3 सीटें मोहनिया, सुगौली और मधोरा, तीनों की कहानी एक जैसी है, पर असर अलग अलग। कहीं विपक्ष को राहत तो कहीं सत्ता पक्ष को सहारा। और इन बदलावों ने अब यह साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ वोटों का नहीं है, बल्कि हर नामांकन की गिनती से जुड़ा मुकाबला है। आने वाले दिनों में यही 3 सीटें पूरे चुनावी नैरेटिव को प्रभावित कर सकती हैं। ये 3 सीटें तो केवल ट्रेलर है, ऐसी कई सीटें हैं जहां से तमाम उम्मीदवारों को झटका लगा है। उन्हीं सीटों में से एक है पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकि नगर सीट से जनसुराज के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया है। रामगढ़ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मनीष तिवारी का नामांकन रद्द हुआ है। हाजीपुर के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के उम्मीदवार सीमा सुंदरी देवी का नामांकन रद्द हुआ है। चिरैया सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सलाउद्दीन का भी नामांकन रद्द हो गया है। चिरैया सीट से ही बसपा के बिंदेश्वरी राम का भी नामांकन रद्द हो गया है। रोहतास के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी धनजी कुमार का नामांकन रद्द हुआ है। डेहरी से तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी सुनीता देवी का भी नामांकन रद्द हो गया है। रक्सौल विधानसभा सीट से बसपा के गौतम कुमार का भी नामांकन रद्द हो गया। तो बिहार की सियासत में अब खेल पहले जैसा नहीं रहा। जहां कुछ नेता वोट की उम्मीद में मैदान में उतरे थे, वहीं कुछ का सफर नामांकन की जांच में ही खत्म हो गया है। 3 सीटें मोहनिया, सुगौली और मधेपुरा अब सिर्फ विधानसभा की सीटें नहीं रही, बल्कि राजनीतिक गणित की नई प्रयोगशाला बन गई है। कहीं एनडीए को राहत, कहीं महागठबंधन को झटका और कहीं निर्दलियों के लिए खुला मैदान। यह वही बिहार है जहां हर पर्चा, हर चेहरा और हर वोट सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता तय करता है। लेकिन सवाल वही कि क्या ये नामांकन रद्द होने की प्रक्रिया सिर्फ तकनीकी गलती है या इसके पीछे छिपी है कोई सियासी चाल। अब नजरें टिकी हैं 6 और 11 नवंबर पर, जब जनता अपने वोट से बताएगी कि किसे हक है सत्ता की कुर्सी का और किसका खेल यहीं खत्म होता है। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे थे ओए न्यूज़ इंडिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर के पीछे छिपा सच सबसे पहले आपके पास आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।